हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश दर्शन स्वागत कर रहा हूं हमारे YouTube चैनल पे। कैसे हो मेरी जान, आप बताइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जैसे कि एज वेल हम बोलते ही हैं, राइट है ना। चलिए आज हम हमारे जो नए न्यू कमर स्टूडेंट हैं, हमारे नए जो प्रतियोगी हैं, जो लेके आप तैयारियों का सिलसिला चालू कर दिए हैं, तो जो आप SSC हो, CGPSC हो, रेलवे हो, तमाम जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आज एक खास सवाल करेंगे। और ये सवाल बहुत लोग को जो नॉन मैथ सवाल स्टूडेंट हैं उनको तकलीफ देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमें नहीं अच्छा लगेगा तो आपके लिए लेके चलिए शानदार मेथड बताने वाली है। पहले हम देखेंगे कि उसको एक किनारे से कैसे कैसे बनाते जाते हैं, फिर थोड़ा फास्ट लेआउट करेंगे। आज जटिल से जटिल भी सवाल होगा। आपने हेडिंग देखा होगा, और हेडिंग के अगर आपने देखा ही होगा तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कैसे वर्गमूल निकालना हम लोग आज देखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जैसे हम इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, राइट है ना, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, तो वर्गमूल निकालेंगे। लेकिन हम लोग ऐसे दशमलव डेसिमल के साथ जो नंबर्स रहते हैं उनका आज वर्गमूल निकालेंगे। हम बड़े नंबरों को वर्गमूल निकालने के लिए मेरी कई सारी क्लास हो चुकी है यार, कई सारी क्लास हो गई है, तो दिक्कत नहीं रहेगा। आज हम करेंगे आपके लिए बेहद अच्छा। तो सबसे पहली बात, वर्गमूल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वर्गमूल बेसिकली ये, या स्क्वायर रूट की अगर हम बात करेंगे, बेसिकली होता क्या है। देखिए एक एक 1 बाय 1 चलेंगे। तो आप ये लेके चलिए, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो मैथ्स वाले भी हैं, इवन साइंस वाले भी हैं, तो आपको हम बहुत अच्छे से सवाल कराएंगे। लेकिन एक बार स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे कुछ नए स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और तमाम एग्जाम में मैंने कई बार देखा है इससे सवाल आते हैं, है ना। तो देखिएगा, खैर चलिए। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं कि एक से और एक से ले लिए तो इसका वर्गमूल जो है ये 2 युग्म बन रहा है। मतलब आप लेके चलिए इसकी वर्गमूल कितनी हो जाती है, x हो जाती है। एकदम बेसिक से चालू कर रहे हैं, है ना। जैसे 2 × 2 कर रहे हैं तो आप बोलेंगे सर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। बेसिकली ये वर्गमूल तो क्या था आपको पता है। एक्चुअल में ये ओरिजिनल रूप से वर्गमूल 4 था, जिसका वर्गमूल कितना है, 2। तो ये छोटे छोटे नंबर हैं, तो आपको अगर इसके वर्ग याद नहीं है, स्क्वायर याद नहीं है, तो दैट इट कांट पॉसिबल। आप इसके कैसे रूट निकाल सकते हैं। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो वर्ग अगर याद है तो आप चीजों को बहुत जल्दी कन्वे कर लेंगे। आई राइट मी से कि आपको इसकी जो प्रोबेबिलिटी नजर आएगी कि यार हाँ ये वर्ग है इसका। दैट अमेजिंग वे आप लुत्फ उठाएंगे चीजों का। जैसे कि अगर हम जनरली जैसे हम बोलते हैं कि यार 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 9 का वर्गमूल कितने होते हैं, 3 होता है। ये सब आप समझते हैं ना, तो ये होता है 4 होगा। जैसे 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। जैसे कि अगर हम लोग 36 से ले लिए तो 6 से लेते हैं। अगर हम लोग कोई बड़े नंबर की तरफ चलते हैं तो 7 हो गया। जैसे और बड़े नंबर की तरफ चलेंगे तो 9 हो गया। 81 का वर्गमूल 9। हाँ सर 64 भी लिख देते हैं, आइए बिल्कुल, ये 8 हो गया। सिमिलरली 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो मैं ये आश्वस्त कर देता हूं कि आपको कम से कम 1 से लेकर कम से कम मिनिमम मैं लेके याद करता हूं 30 तक का वर्ग याद होनी चाहिए। अगर जिसको 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद है, आई मीन स्क्वायर याद है, तो नाउ इज द पावरफुल आप कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा आप बहुत पावरफुल पर्सन भी होंगे, क्योंकि आपने वर्ग याद कर लिया है। ठीक है, तो जब वर्ग याद होता है ना यार, तो कॉन्फिडेंस भी आता है। इसलिए मैं बोलता हूं या तो आप रो के वर्ग याद कर लीजिए। देखिए इसका कोई इलाज नहीं है। आप बोलोगे यार समोसा में आलू क्यों डालते हैं, आप डालते हैं उसका मजा लीजिए, तो वैसे ही है, वर्ग याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, वर्ग याद करेंगे तो आपको बहुत सारे हमारे अंकगणित में, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन में, क्वांट एप्टीट्यूड में हेल्पफुल होगा। आप चीजों को देखते ही ऑप्शन के द्वारा टिक लगाएंगे, ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, मेरा आपसे निवेदन भी है कि 1 से 30 तक का वर्ग याद कर लिए। लेकिन आज जो मैं सवाल लूंगा इन्हीं के इंटरनेट में जो दिख रहा है ना, ये इसी के इर्द गिर्द लूंगा सवाल, कोई नया नहीं बनाऊंगा। लेकिन सर आप इसको तो हम लोग को आता है, मैं दशमलव लगाने की बात कर रहा हूं। जी हाँ, आज सवाल देखेंगे लगातार पेपर में आ रहा है, चाहे शिक्षक भर्ती हो, D.Ed B.Ed हो, अभी क्या बोलते हैं उसको, छात्रावास जो अधीक्षक आने वाला है, पटवारी, आई मीन एवरीथिंग, व्यापम, CGPSC, SSC, रेलवे,
सभी में आ गया। आइए 1 बाय 1 सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। मैंने एक बार आपको इस समझाया है, आप इसको समझे होंगे। अब मैं फिर से बोल दूंगा, मान लीजिए मैं अगर आपको करता हूं 361 किसका वर्ग, इसका मतलब वर्गमूल क्या होगा, डेफिनेटली आपने बोला 19 होगा। अगर ये याद रहेगा तो जल्दी बनेगा। और हालांकि मैं ये बता दूं, हमारी क्लास में इसके निकालने के भी ट्रिक हैं, लेकिन यार याद कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बूम करोगे, जस्ट चलेगा, राइट है ना। आइए मैं इसको साफ करता हूं बोर्ड को, फिर हम नए सवालों की तरफ चलते हैं। सहमति है कि आगे बढ़े? ओके फाइन। देखिए आप बात करते रहते हैं ना तो हमको भी अच्छा लगता है यार। देखिए यार, गणित टेंशन लेके पढ़ने वाली चीज नहीं, मैं कभी भी टेंशन लेके नहीं पढ़ा हूं। मतलब अब मैं क्लास में जाता हूं तो माहौल रहता है, मतलब लोग पढ़ना चाहते हैं गणित, और आपको दबाव में पढ़ना, मतलब ये गणित फिर पढ़ाने के लायक नहीं बचे हम लोग। फिर क्या मतलब है, दबाव में ही पढ़ रहे हो कि यार पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम निकलेगा, और ये मतलब ऐसा लग रहा है कि मर मर के एकदम उसको सेटिस्फाई कर रहे हो कि भाई पढ़ेंगे तभी निकलेगा। मैं मानता हूँ, लेकिन हंस के पढ़िए ना यार, प्रेशर लेके क्या करेंगे आप, हाँ ठीक है। चलिए आइए, और ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज सिर्फ पढ़ाई होगा साहब, पढ़ाई। तो बोलोगे सर एक सवाल लेके समझाइएगा। ये देखिए मैं आपका एक सवाल ले रहा हूं, मैं एकदम स्टार्टिंग, एकदम इनिशियलाइज लेवल पे काम कर रहा है। दिस इज द पॉइंट है ना, ये आपका रूट निकालना है। तो बात ये नहीं है, अगर आपको इसको बेसिकली करना है तो क्या करेंगे, तो ये देखिए आपको मैं बता रहा हूं, ये 4 हो गया, 4 को हम कन्वर्ट करेंगे 1 2 3 4, नाउ 0 लगाएंगे, ये हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। और ये देखिए इसका वर्गमूल, तो भाई आप मुझे बताइए 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, मतलब 2 0 है तो 1 0 बन के आता है, ठीक है। तो 4 0 है तो 2 0 बन के आएगा। फिर आप इसको बोलोगे सर कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल मैंने आपको सिखाया है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे राइट साइड से, दायां साइड से 1 और यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, और जी हाँ ये बिल्कुल उत्तर हो गया। तो बोलोगे सर इतना करना रहेगा तो हम आपके YouTube चैनल पे क्यों आए हैं? सिंपल सी बात है, आपने सही कहा, आपने दिल जीत लिया मेरा। यस ऑफ कोर्स, इतना करना होगा तो आप मेरे से क्यों पढ़ने आएंगे। जी हाँ आप सही फरमाएं, ये बेसिक मेथड है, लेकिन हम उड़ाएंगे धुआं। मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूं जहां से आपको लगेगा कि यार इतना जल्दी भी बनाया जा सकता है। आइए आपको अब मैं स्वागत कर रहा हूं हमारी नेक्स्ट ऐसे कैलकुलेशन में। आप क्या करिएगा, जब भी ऐसे रूट दिए रहेंगे तो आप पहले ओरिजिनल नंबर का रूट निकालिएगा, ओरिजिनल नंबर जो भी दिया रहेगा, वास्तविक रियल नंबर। तो 4 का वर्गमूल पहले 2 करिए, पहला काम खत्म हो गया, ठीक। आप देखिएगा दशमलव के बाद टोटल कितने संख्या है, हाउ मेनी नंबर्स दैट लेफ्ट साइड, आप ये सॉरी राइट साइड इधर जाएंगे तो कितना है, 1 2 3 4, उसका जस्ट आधा कर दीजिएगा। तो 4 का आधा कितना, 2, तो 2 के बाद दशमलव लगेगा, 1 हो गया, और एक और नहीं है तो 0, दशमलव लगाए, ये उत्तर आ गया। तो बोलोगे सर समझ नहीं आया। जी हाँ बिल्कुल, मैं कब बोल रहा हूँ समझ आया। हम अभी लगातार 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि यस अब आप बिल्कुल डन करेंगे। और आज इतने जटिल सवाल लूंगा ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल मुझे इसी स्तर का सवाल चाहिए। मैं अब आपसे बोल रहा हूं कि इस स्तर को आप बना के जाएंगे। आइए मैं आपको सवाल लेके दिखाता हूं। चलिए 1-2 सवाल आपके इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे, देखिएगा 1 बाय 1। आपके धड़कने तेज ना हुए तो आप बता देना मुझे कमेंट करके, सर बिल्कुल धड़कने आज तेज हुई थी आपके कारण, लेकिन वो धड़कने में पूरा क्या लगा दिए, नरमी बरत आ गया, आपको सांस लेना चालू हो जाएगा, हल्के हल्के मुस्कान के साथ सांस लेंगे। चलिए सवालों का सिलसिला अब हम लेते हैं, देखिएगा 0.00009। अब इसका निकालना है आपको वर्गमूल। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, राइट। अब कुछ नहीं, पहले 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, ठीक। 3 और 3 टोटल कितने, 6, 6 का आधा कितना, 3, तो ये 1 2 3 दशमलव लगाइए स्वागत के साथ, और जी हाँ इसका आंसर परफेक्टली 0.003 होगा। हो गया उत्तर। अब आइए, अब बिल्कुल आइए, अब आप तो अब मजा करेंगे, मुझे लग गया भाई आप ना सही में ना मजे लूटने वाले लोग हैं। अब मतलब समझ ही आ रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कर देते हैं। बोलोगे सर और अगर ये परफेक्ट इसमें 3 आ गया, 3 का वर्ग, मतलब आप लोग बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि परफेक्ट 6 का आधा हो रहा है, 5 आएगा तो जी हाँ फिर वो दूसरे तरीके से बनेगा, रूट का अंदर रूट हो जाएगा, वो दूसरे बनेगा, लेकिन नॉर्मली वैसे सवाल नहीं आएंगे।
वो अलग लेवल हो जाएगा। वैसा सवाल आपके में नहीं आएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। आएगा तो फिर उसको ब्रेक करना पड़ेगा, बटा में 100 लेके हल करना पड़ेगा, वो थोड़ी सी पेचीदा वाली काम हो जाए, आपके सिलेबस में उतना वो नहीं आएगा। ठीक है, आइए तो 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। दैट परफेक्ट, पहला नंबर। अब सिर्फ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 5। बस यहां से काउंटिंग करिए, 5वें नंबर पे दशमलव लगाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अरे यार ये तो 5 लगाना था। यस ऑफ कोर्स, तो 1 2 3 4 5 जस्ट यहां पर पॉइंट रहेगा और उत्तर हो जाएगा और कोई जरूरत नहीं है। बताइए कितनी अच्छे से बना लिए। आइए एक सवाल और लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं अभी उन्हीं नंबर को ले रहा हूं जो परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। जैसे यहां पर कोई दूसरा नंबर नहीं लिया हूं, मैं ले सकता हूं लेकिन वो थोड़ी सी चीजें बाद में समझ आएगा, पहले ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल तो कर लेते हैं। एक ही बार में एकदम ये चलो 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 दौड़ रहा है आदमी, यहां पर चलना नहीं सीखा है, दौड़ना सीख जाएगा। ठीक है, मोहब्बत में भी जब वक्त लगता है आपको प्यार होने में, तो इसमें तो वक्त लगेगा नहीं यार। कुछ भी मतलब उदाहरण मत दे लाओ मेरे को, ठीक है, कोई भी उदाहरण चलेगा। आइए चलिए, तो 0 0 0 0। अब आएंगे हम यहां से 49। देखो 49 हो गया। दैट ओरिजिनल नंबर इज द 49। 49 का जो स्क्वायर हो कितना होगा? 7। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट है ना। देन आप एक बार चेक लुक एट देयर कि इसमें नंबर में आपको बेसिकली 3 और 3 टोटल कितने हो गए? 6। 6.5 3। तो 3 में दशमलव, तो 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे दशमलव लगा के आप इसको वर्गमूल का रूप दे दीजिए। कितने आसान हो जाते हैं रास्ते ना। लेकिन अब आपको मैं ये बोल रहा हूं कि इन केस बड़ा नंबर आएगा तो आप क्या करेंगे मुझे बताइएगा। जैसे कि ये मैं लिख दिया हूं 144। अब मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि यार वर्गमूल अगर याद है, वर्ग याद है ना मेरी जान, तो आप ऑफकोर्स उस पर आप कर रहे थे। ऐसे सवाल आ चुके हैं पेपर में, बिल्कुल बहुत ईजी है। तो 144 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा। अब 12 में 144 होता है ना यार, इसको भी नहीं पता रहेगा तो भाई डाबर गोली खा लो फिर, ठीक है। मैं क्लास में आजकल ऐसी बोल दिया रहता हूँ तो लोग मजे लेते रहते हैं, और मैं चाहता हूँ यार आप मजे के साथ, मेरी बातें जो हैं वो सिर्फ आपके एक माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए रहता है, ताकि आप इस चीज़ को बहुत सहजता के साथ लें, राइट है ना। जब तक आप सहज नहीं महसूस करेंगे तो गणित क्या पढ़ेंगे आप मेरे साथ। मजा आ रहा है ना। तो ये चीज़ें जानकारी भी होनी चाहिए कि यार मजा आ रहा है सर, दर्शन सर के साथ पढ़ने में वाकई मजा आता है। आप ऑफलाइन तो आइए, आपको यकीन दिलाता हूं आप इतने मतलब बोलोगे सर इतना जल्दी क्लास कौन खत्म करता है सर, और पढ़ाओ ना, और हम निकल जाते हैं क्योंकि मेरा टाइम हो गया रहता है। ठीक है, मैं चले जाता हूँ फिर नहीं पढ़ाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हाउ मेनी नंबर देर, दशमलव के बाद कितने संख्या है चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का आधा कितना हो गया? 4। 4 के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 दशमलव लगाइए, और जी हुजूर आपके परफेक्ट उत्तर आपको स्वागत करता है। मजा आएंगे मेरी क्लास में। मैं पहले ही बोला हूं मैं अभी और नंबर लूंगा, बट ये जितने नंबर हैं वो आप याद किए होंगे ऐसा लगता है। कभी कभी सवाल ऐसा भी देता है, समझिएगा, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 23 का जो सॉरी मैं आपको ये बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, 529 का वर्गमूल जो है आपको हिंट कर दे रहा है 23 है, इसको दे देगा आपको, यदि लिख देगा यहाँ पर, यदि 529 का वर्गमूल 23 है तो आपको ज्ञात करना है। कभी कभी ऐसा देता है, मैंने देखा है, और ये चीज़ आपको समझ आएगा। जैसे 1 0 और कर दो, ठीक है, ये देखिए अभी ऐसा देगा। तो मान लो बाई लकीली ऐसा होगा कि बहुत सारे हमारे नए स्टूडेंट लोग को पता ही नहीं है कि 529 का वर्गमूल कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, तो अब उनको हेल्प कर दिया इस सामने वाले ने। रेलवे वगैरह में ऐसी सवाल आता है भाई, मैं क्या ही बोलूँ मैं। तो 529 का वर्गमूल अभी इशारों में बहुत कुछ कह दिया, भले ही आप मार खाएंगे लेकिन इशारों में कुछ तो कहा था, जाके मुलाकात कर लो। हमको तो मुलाकात करना ही मजा आता है ना। बस सर आंखों से आंखें मिली और वो ओझल हो गई, और फिर उसके बाद हम इतना मार खाए सर, इतना मार खाए कि फिर से उठ के देखे वो कहाँ गई, तो नहीं थी ना वहाँ।
ठीक है, स्वागत है। चलिए अब आइए इधर, अब मार वगैरह मत खाइए, पहले अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए ताकि आप मारने वालों में हो, मार खाने वाले में मत हो। खैर, प्यार जीतने की चीज होती है, सहने की चीज होती है, प्यार में सेक्रीफाइस होती है, प्यार में उमदा किसी का एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, ना कि और कुछ। समझ रहे हैं? हम लोग क्या समझ जाते हैं, अब प्यार के भावनाएं को हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जबकि प्यार एहसास ही तो है, लेकिन एहसास कहाँ होता है आजकल? आजकल तो घुमा घुमाई होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? हर एक दूसरे को ठेस पहुंचाने के लिए रहता है आदमी। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और आइए हम बात करेंगे बाद में प्यारों के बारे में। प्यार तो होना ही चाहिए यार, बहुत जरूरी है, पता है? अब वो बुक से हो चाहे किसी और से, मुबारक हो, आपको हुआ है किसी से, लेकिन हुआ तो जरूर है। आइए तो 529 की बात करेंगे तो ये अल्टीमेटली 23 हो जाएगा। 23 में यहां पर दशमलव गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाउ हाफ, तो 8 का आधा 4 होगा, है ना? तो 1 2 3 4 दशमलव लगाओ, जिस उत्तर हो गया। अब चलिए मैं सवालों का सिलसिला चालू कर रहा हूं, 1 बाय 1 सवाल ले रहे हैं और आपको उन सवालों को कराऊंगा जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। आप देखिएगा कितनी सरलता के साथ आप बना पाएंगे। तो मेरा क्लास का एक जो फोकस रहता है आप लोगों के बीच आने का, वो ये रहता है कि पहले मैं उन सवालों को कराता हूं जो बेसिक से बनते हैं, फिर हम उन सवालों को करते हैं जहां पर हमारे एडवांस लेवल के जो दोस्त हैं जो चाहते हैं कि हमें बड़े लेवल के सवाल कराएं। ऑफकोर्स आपको भी हम हैप्पीनेस करवाएंगे। आइए देखिए, पहला सवाल बना रहा हूं आपके लिए, 0 पॉइंट यहां पर 09, ठीक, एक और प्लस लिख देते हैं। इस तरीके से सवाल कई बार रिपीट भी होते हैं और इन चीज़ों को आप जब देखेंगे तो इस तरीके से सवालों को मैं लिखते नज़र आ रहा हूँ। ये देखो, अब ये सवाल लेके चलिए, आपकी पेपर में पूछे जाने वाले में से एक है, राइट, है ना? इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। मेरा वाला जो मैं छापता हूँ कभी कभी पोलियो हो जाता है ना, तो ध्यान से। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। लेकिन दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 1 के बाद दशमलव लगेगा, अभी बताए हूं। अब आप ना नहीं बोलिएगा, रिश्ता पक्का कर दिए हो, आपकी आता है समझ में। तो ये हो जाएगा 0.3, 1 के बाद दशमलव लगा है। 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। टोटल दशमलव के बाद ये दशमलव है, दशमलव के बाद 4 संख्या, 4 का आधा हो जाए 2, तो 1 0, ये हो गया। आइए जोड़ दीजिए, पूरा कंप्लीट जोड़ दीजिए। 3, मैं आपको आराम से जोड़ूंगा। मैं देखो, मेरा एक इरादा रहता है, पहले दफा तो मैं पूरा डिटेल से ही पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद धुआं उड़ाते हैं। ये जोड़ने का तरीका है। दशमलव को कभी भी जोड़ने से इकाई टाइप से नहीं जोड़ते हैं। जो हम लोग का एक बेसिक जोड़ने की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे। बिल्कुल डू नॉट एक्स्ट्रा दिस इंप्लीमेंट दिस साइड, आप वैसा नहीं करेंगे, राइट? आपको बेसिकली जो डेसिमल के दशमलव के पोजीशन है उसको वैसे ही रखना है जैसे है। जैसे 3 इसको 3.0 रख दिया, इसको 0.3 रख दिया, इसको 0.03 लगा। अब यहां पर कुछ नहीं है तो 3 है। जैसे उसको नॉर्मल जोड़ते तो इकाई जुड़ते जाता। आपको सब समझ गए होंगे मेरी बात। तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और अल्टीमेटली यहां पर जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 3। तो 3.33 का एक प्रारूप है, और बधाई हो, ये सवाल आपका बन गया। आइए एक सवाल और लेते हैं। मैं बिल्कुल घूम घूम के पढ़ाऊंगा, जहां मुझे मन करेगा वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है? लेकिन शर्त है कि आपकी कॉन्सेप्ट डगमगाएगी नहीं। आप जितने प्यार से जुड़े हैं उतने प्यार से यहां से आप जाइएगा यूट्यूब चैनल से मेरे, और बोलिएगा सर क्या तो पढ़ा दिए आज आप एक्स्ट्रा समोसा खाएंगे, एक्स्ट्रा चावल खाएंगे, क्योंकि आपसे आज मैथ बन रहा है। ठीक है, चलिए आइए नया क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अब कभी कभी मतलब सवाल जैसे देंगे, और जैसे ये वाला सवाल बनाइएगा, है ना? 0.16 हो गया, ठीक है। देन एक्स्ट्रा करेंगे 0.00116 हो गया, और एक और लेते हैं 0.00016 हो गया। अब आप इसको बनाएंगे तो आपको अब मजा आएगा। तो आइए एक बार चेक करते हैं। तो 16 का वर्गमूल पहले 4 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करेंगे। अब मुस्कुराया करो यार, ठीक है, मुस्कुराया करो। तो ये टोटल दशमलव के बाद 2 संख्या है, मतलब हम लेंगे एक संख्या, तो ये हो जाएगा 0.4, ये बनेगा। दशमलव के बाद टोटल 2 संख्या, तो हम दशमलव के बाद वर्गमूल निकलेगा तो एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा। यही बार बार बता रहा हूं मैं। 16 का फिर से अगेन कितना करेंगे? 4। टोटल 4 है यहाँ पर पॉइंट 4 है, मतलब सिंपल सी बात है, आधा लेंगे तो आधा, तो 1 हो गया, 2 हाफ कर देंगे, 0 प्लस हाफ। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए 3 और 3 6, टोटल 6 का आधा कितना हो जाएगा?
6 कितना 3 होगा, 3 के बाद लगाएंगे 1 2 3.0। अब इसको जोड़ दीजिएगा 0.4, इसको जोड़िएगा 0.04, देन अनदर इज द 0.004। अब अल्टीमेटली यहाँ पर 4 करिएगा, अल्टीमेटली 4 करिएगा, अल्टीमेटली 4 करिएगा 0. दिस इज द योर आंसर। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा जो बोलना चाहिए बताने की जो तरीके हैं वो आपको पसंद आई होगी। और पसंद क्यों ना आए, क्योंकि पसीना निकल रहा है तो पसंद तो आपको आएगा ही, मेहनत के लिए तो आएगा, है ना। चलिए, तो ये सभी पेपर के लिए काम आएगा दोस्तों। व्यापम और जो एसएससी दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस देंगे या एसएससी जीडी देंगे, सभी के लिए दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टाइम। आप कभी भी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे सवालों को जरूर करिएगा, और करिएगा नहीं, आत्मसात भी करिएगा, महसूस भी करिएगा। जैसे आप महसूस करते हैं ना कि मुझे इसका हुआ है, गणित भी ऐसा चीज है कि मुझे गणित से इसका हुआ है और मैं पूरा करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसी से पेपर निकलेगा भाई साहब। समझ रहे हो साहब जी? ठीक है, अब आइए सवाल हम लेते हैं नया। चलिए आइए, अब मिटा दिया जाता है। मैं सोचता हूं कभी कभी मिटाने के लिए हमारे गांव से मैं ऐसे मेरे भाई को लेके आऊंगा जो सिर्फ मिटाया करेगा बोर्ड में सिर्फ मिटाया करेगा और हम सवाल लिख दिया करेंगे, बस ये चाहते हैं। सवाल देखिएगा, अब मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल ले रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। 25 है, 0.0025, 0.00025, एक और लगा देते हैं 25। ठीक है, अब इस तरीके से सवाल आते हैं। अभी मैं लूंगा, अभी कुछ नया सवाल भी लेने वाला हूं, डोंट केयर। तो 25 का हो जाएगा 5, दिस इज द हो जाएगा 0.05। अब मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूं, आप समझ गए हैं, कमेंट करके भी बताते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 5, है ना आप, तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 0.55, ये आपका उत्तर आएगा। दिस इज द योर आंसर। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है, और बिल्कुल हम नए सवालों की तरफ चलेंगे। कभी कभी सवाल आपको कुछ हेल्पफुल कर देता है। मैं आपके लिए सवाल ले रहा हूं एक, है ना, आप उसको बताइएगा। जैसे देखिएगा, अच्छा मैं पहले मिटा देता हूं, आइए, एक सवाल तो बनता है, कभी कभी ऐसा सवाल आता है। अब हालांकि रूट निकालने के लिए हैं, एक सवाल लिख रहा हूं, देखिएगा यहां पर लिखा रहेगा, यदि 4096 दैट रूट ऑफ 64, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा, तो आपको फाइंड आउट करना है 0, ऐसा लिखा रहेगा, दिस इज द, ऐसा लिखा रहेगा। ये देखो, ये दशमलव लगा है ना, इसको याद करिएगा। चलिए 0.4096 और अगेन एक लिख लीजिएगा 0.04096, इस तरीके से आएगा। अब आप बोलोगे सर पहले आप दफा आपने ये काम किया कि यार छोटे वैल्यू को लिया और उसका वर्गमूल निकालने आता था, अभी आपने क्या दिया, इसका तो वर्गमूल हमको आता नहीं सर, आप तो अभी गेम पलट रहे हो, ये नटन नहीं चलेगा। मैं बोला भाई साहब देखो तो, रुको तो, फिर मेरे ऊपर शिकायत का क्या बोलना चाहिए, धावा बोलना। यहां पर दे दिया है आपको 496 का वर्गमूल एक्चुअल में कितना होता है, 64, ये दे दिया रहता है। मैक्सिमम टाइम दे दिया रहेगा, सर नहीं दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा। मेरे और भी वीडियो है, वहां पर देखिए, निकालने का तरीका बताया हूं मैं। बिल्कुल वर्गमूल निकालने के तरीके होते हैं और जल्दी निकाल सकते हैं, 5-10 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बात ये है ना यार, ये दे दिया है, नहीं दिया रहेगा तो तरीका भी है। अब इसका पहले निकालो, तो ओवरऑल दशमलव को अभी गोली मारो, दशमलव को आप हटा दो, जिंदगी से हटा दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल में ये 4096 दिख रहा है, यस, इसका जो है 64 होगा। पहले काम ये करो। अब सर दशमलव के आप देखो, दशमलव के बाद कितने संख्या है ये देखो, आप नजर डालो तो बोलोगे सर 2 का आधा कितना बोला हूं, चलो बताओ आप, 1, तो 1, तो इसका रूट हो जाएगा 6.4। ये पहला काम हो गया। बताओ ना भाई, बताओ, अब मजा आया ना, बताओ अब। चलो अब प्लस करते हैं, अब इसका बताओ, तो सर 64 आएगा, इसका भी कितना आएगा, 64 आएगा। अब हम हल करते हैं, दशमलव के बाद टोटल कितने संख्या, 4, तो 4 का आधा कितना, 2, तो इधर से गिनिए 1, 2 और यहां पर दशमलव 0, दिस इज योर आंसर। अब आइए फिर से गेम करते हैं, 64 हो गया, टोटल 3 और 3 कितना, 6 का आधा कितना, 3, तो 1, 2 दशमलव लगाओ, दशमलव, ये प्लस। अब इतने नंबर को आपको जोड़ना है, तो 6.4 हो जाएगा और दिस इज 0.64। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 6.4 है, अपने जगह रखो, 0.6 फिर 4 है, तो ये इकाई नहीं, दशमलव में लिखने का अलग तरीका होता है।
फिर ये मत बोल देना कि सर ने नहीं बताया, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर अगेन 0, और दिस इज द 6, दिस इज द 4। अब आइए 4 हो गया, ये 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 0 हासिल 1 कैरी ऑन आ जाएगा। और 6 और 4 10, 10 और 1 कितना 11, और दशमलव फिर 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। दिस इज द योर आंसर। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी आएंगे जहां पर आपको हिंट कर दिया जाएगा, नहीं तो याद होनी चाहिए, मैं तो काफी बार बोलता हूं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। आइए एक सवाल को हम लोग वो ले लेते हैं, क्या बोलना चाहिए, कंबाइंड वाला ले लेते हैं, राइट। अरे खुश तो हो, हाँ सर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को मैं इतनी प्रॉपरली मैं बताऊंगा, ये सब चीज़ें हमारी लाइव क्लास में भी अच्छे से होते हैं। हम लोग बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मेरी जो लाइव क्लास होती है उसको हम लोग बाई लाइव, मतलब जो मेरी ऑफलाइन क्लास होती है उसको लाइव कर दिया करेंगे, तो आप भी पढ़ लिया करेंगे, क्या दिक्कत है उसमें, कोई बुरा नहीं है। लेकिन कभी कभी सिस्टमेटिक वैसे नहीं चलता, हम लोग टाइमली नहीं आ पाते, कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी क्राउड हो जाती है, भीड़ हो जाती है ऑफलाइन क्लास, तो थोड़ा सा मतलब स्टैंड वगैरह को रखना नहीं पाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, राइट है ना। चलिए एक सवाल आपकी तरफ से लेते हैं, आप बताइएगा मुझे इसका उत्तर कितना होगा। 81 हो गया। आप एक बार समझ के बनाइएगा, मतलब मैं यही बोलता हूं कि आप ना विदाउट वो नहीं बनाएंगे। जैसे ये सवाल है, अब दोनों अलग अलग हैं, ठीक है सर। 81 का कितना हो जाएगा 9, 9 निन्या 81 हो जाएगा। दशमलव के बाद 4 संख्या तो उसका आधा हो जाएगा, तो 1 2 दशमलव लगाइए, खत्म हो गया, प्लस ले लेते हैं। इसकी बात करें 64 का तो कितना हो जाएगा 8, 1 हो जाएगा 0 दशमलव ये। अब इसको जोड़ दीजिएगा 009 और 008, अब दोनों को जोड़ेंगे तो आई थिंक ये 17 हो जाएगा, 0.17 आंसर हो गया। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी आएंगे तो डरना नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप तैयार रहिए, हर सवाल के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि यार देखिए आजकल का जो वो चल रहा है सीजन, वो सिर्फ पढ़ाई का नहीं, स्मार्ट अप्रोच का भी चल रहा है। तो आप जितने अच्छे से चीज़ों को मैनेज करेंगे, जैसे मैं एक नंबर थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ, अब अगर आपको याद नहीं रहेगा तो मैं बता दूँ वो नहीं बन पाएगा, 0.0121। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 9 का जो है वो 3 होगा, ये देखो पहला काम। अब 3 है, टोटल 4 है, 4 का आधा फिर से वही ऑफकोर्स, तो 0.003 होगा, ठीक है। बढ़िया से लिख दें क्या, चलो 0.03 लिख देते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। इसको मिटा देते हैं, ये चिकन पॉक्स हो गया ना, वजह नहीं आया, लेकिन ठीक है, चलो काम चल जाएगा। 324 का अब बताइए, अब यार वर्ग याद नहीं होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा आप लोग से, मैं कैसे करूं, तो या तो याद हो जाए या फिर तरीका सीख लीजिए, दोनों काम है। फिलहाल 18 होता है, 18 पहले लिखिएगा, टोटल 4 दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.8। अगेन इसको करेंगे तो 0 100, इसका तो जानते हो 121 का 11 होगा। अब इसको जोड़िएगा, मैं यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ 0.03, फिर 0.18 और देना 0.11, अब बस खत्म हो गया। आइए 8 9 10 11 12, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। 12 फिर हासिल 1 आ जाएगा, 1 1 2, तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 1 1 और 3 हो जाएगा, 0.32, ये देखिए उत्तर आ गया। तो चलिए इस तरीके से सवाल आपके आते रहेंगे, आपको मैं कमेंट करके आप मुझे बताइएगा इसका उत्तर कितना होगा। देखते हैं कितने लोग बढ़िया से इसको याद किए होंगे, क्या पता, ठीक है। 0 कर देते हैं, 361 प्लस ये दशमलव है, ये आपका भी कमेंट बॉक्स में करेंगे आप सभी लोग। मैं सवाल आपके लिए बनाया हूँ, बेहद खूबसूरत सा है, लेकिन आप करिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। एक सवाल मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 441 लिख देते हैं। आइए अब वर्ग याद रहना चाहिए, मैं फिर से बोलूँगा तो आपसे जल्दी आसानी से बनेगा, और अदरवाइज फिर आपको ही दिक्कत जाएगा। मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ यार, 64 लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर कितना होगा। नाउ कमेंट फास्ट। और कैसा लगा आज की क्लास जरूर बताइएगा। मैं बीच बीच में कोशिश करूंगा कि हमारी क्लास आपके लिए बिल्कुल उपलब्ध हो, ताकि हमारे जो बच्चे जो हैं बाहर रहते हैं वो नहीं आ पाते हमारे दोस्त, तो आप घर से लाभ उठाइए। वैसे ऑनलाइन तो है ही हमारी क्लास, हमारी ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, बहुत लोग पता ही है। तो गूगल प्ले स्टोर से ड्रीम दर्शन एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, बहुत मिनिमम फीस पे रखे हैं, आप बिल्कुल जुड़िएगा। वहाँ पर सीक्वेंस वाइज हर एक चैप्टर का सीक्वेंस वाइज हमारी क्लास है, बिल्कुल, है ना। तो आपको प्रॉपरली मिल जाएगा, क्लास बहुत सारे बने हुए हैं ऑलरेडी। तो चलिए विदा लेते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और मुलाकात होते रहेंगी, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। चलिए थैंक यू।